कान में तर्ज़ई का शुमार पाकिस्तान के सर तरीन जबकि ज़राअत के हवाले से बलूचिस्तान के तरक्की याफ्ता इलाकों में किया जाता है। कान में तर्ज़ई सतह समंदर से 7,297 फुट की बुलंदी पर वाक़िया है। बुलंदी की वजह से यहाँ हमेशा मौसम सरमा के दौरान शदीद बर्फबारी होती है, जिसके बायस रास्ते बंद और मवासलाती निज़ाम बुरी तरह मुतासर होता है। कान में तर्ज़ई में वाक़िया रेलवे स्टेशन एशिया का बुलंद तरीन रेलवे स्टेशन है, जिसे अंग्रेज हुक्मरानों ने तामीर किया था। लोगों का जरिया माश ज़राअत है, जो कि आजकल बिजली न होने की वजह से बुरी तरह मुतासिर हुआ है। ये 2 घंटे भी और भी झटकों से दे रहा है। बिजली का बिल्कुल इंतजाम यहाँ नहीं है। यहाँ लोग जो आते हैं मजदूरी के लिए आते हैं। खुरमानी का सीजन है तो बिजली नहीं है, तो हम लोगों का यही प्रॉब्लम है कि हमको बिजली चाहिए। बिजली पूरा मुकम्मल दे, जो 6 घंटे दे रहे हैं वो भी पूरा नहीं दे रहा है, वो भी 2 घंटे दे रहे हैं। तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से जहाँ मामूलाती जिंदगी मुतासर हुए हैं, वहाँ इस सरसब्ज इलाके में ज़राअत भी बुरी तरह मुतासर हुई है। जमींदारों को शिकायत है कि जब भी फसलात और बागात का सीजन शुरू होता है तो गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। सेब नहीं है, खुरमानी नहीं है, आलू नहीं है, दरख्त खुश्क होता है। तो कुछ दरख्त काटे भी, कुछ हमने देखे कुछ बागात लोगों ने काटे भी। सारा काटा है दरख्त, सब फलों और फसलात का सीजन शुरू होते ही सिंध और मुल्क के दीगर इलाकों से मजदूर मेहनत व मजदूरी के लिए कान में तर्ज़ई आते हैं। सिंध के इलाके जैकबाबाद से ताल्लुक रखने वाले मजदूर रहमदिल कहते हैं कि वो यहाँ मजदूरी करते हुए खुश हैं। मजदूरी अच्छा है, हमारा कोई तंग नहीं करता, ये इलाका अच्छा है, ये लोग पठान लोग सही है। बिजली की बंदिश की वजह से जमींदार अपने बागात को बर वक्त पानी नहीं दे सकते हैं, जिसकी वजह से अक्सर बागात सूख चुके हैं और बाज़ जमींदारों ने तो सरसब्ज दरख्त भी काट दिए हैं। एक दरख्त की परवरिश के लिए जमींदार साल हर साल इंतजार करते हैं, लेकिन यहाँ पर जमींदारों ने बअम्र मजबूरी पानी न होने की वजह से सेब के सब्ज दरख्त काट दिए हैं। हुकूमत तो ऐलान करती है कि हम लोग जो है जिम्मेदारों को 12 घंटे बिजली देते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 6 और 7 घंटे बिजली आती है। और यहाँ पे पानी का बहुत बड़ा मसला है, लेकिन लोड शेडिंग ने हमारे मसले को दोगुना कर दिया है। यहाँ पे हमारे बागात जो सारे खुश्क हो गए, तो बिजली का बहुत ज़्यादा बहरान है यहाँ पे। कुछ साल कबल इस इलाके से रोजाना 70 से 100 ट्रक खुबानी लेकर अंदरूनी मुल्क रवाना होते थे, लेकिन आजकल में वजात की पैदावार कम हो जाने के बायस इन ट्रक्स की तादाद भी कम हो गई है और इसकी बड़ी वजह तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग है। पहले जो है ये इधर सीजन में 70 गाड़ी भी निकलते थे दिन के, खुरमानी का 50 भी निकलते थे। अभी दिन में ये कि गाड़ी निकलते हैं, 2 निकलते हैं, या ज्यादा से ज्यादा 5 गाड़ी निकलती है। पहले 70 गाड़ी निकलते थे सिर्फ खुरमानी के सीजन, जो पानी ज्यादा थे। अभी पानी कम है, पानी की वजह से फसल कम हो गए। मजदूर जो है वो मजदूरी पे परेशान है, क्योंकि जिम्मेदार के पास फसल नहीं है, तो कहाँ से दे दे बिजली। जो 6 घंटे उसने गवर्नमेंट ने वादा किया 6 घंटे में या 2 घंटे दे रहे, वो भी झटके के साथ। कान में तर्ज़ई में लोड शेडिंग के बायस जहाँ ज़रई शोबा मुतासर है, वहाँ मकामी लोग पीने के पानी की बूंद बूंद के लिए भी तरस रहे हैं, क्योंकि बरकी की लत की वजह से ट्यूबवेल नहीं चल रहे हैं। पीने तो पानी तो यो है जो 2 घंटे 3 घंटे चल दे, बाकी नहीं चल दे। बाकी पीने के पानी कितने कोई नहीं। अभी पानी दे कोई बंदोबस्त में चा, कोई कारोबार ते में चा पानी का, इसका पानी का कारोबार ते पानी का बंदोबस्त कोई नहीं, तो ये काकड़ कौम खत्म। बिजली के आने जाने का कोई वक्त मुकर्रर नहीं है, जिसकी वजह से अवाम मुकर्रर वक्त पर अपना काम नहीं कर सकते हैं। सैलाब पानी दे कोई नहीं, बर्मा है, बर्मा कुल सुखती गए, बिजली कोई नहीं। अगर बिजली जो कोई नहीं तो सेब कुल खत्म थी गए, सेब खत्म थी गए, जरदालू खत्म थी गए। बाकी इन लोगों ने अवसत कैसा है, यो अवसत है पानी नाल। अगर पानी न हो में तो भाई अवसत बन दे नहीं, ये कोई ज़रूरत कोई नहीं। वो अपने जरा मेहरबानी करे या हुकूमत मेहरबानी करे, चा कोई हिसाब इसके करे, चा जो ये आबादी बने चा। बलूचिस्तान के दिगर इलाकों की तरह जिला किला सैफुल्लाह में भी ज़रई शोबे का इन्हिसार ज़ेर ज़मीन पानी पर है। ज़ेर ज़मीन पानी निकालने के लिए ट्यूबवेल का होना ज़रूरी होता है और ट्यूबवेल चलाने के लिए बिजली का होना ज़रूरी होता है। यहाँ पर आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं, पानी न होने की वजह से जमींदारों ने सेब के सब्ज दरख्त जो हैं वो काट दिए हैं। यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा वक्फा, देखते रहिए डॉन न्यूज़।